2017-18 में मैंने इसमें बटांकन प्रस्तुत करी थी, जिसमें बटांकन के बाद में अमल करना था शासकीय नक्शों में। ये लगभग मेरे को जो जानकारी मिली, ये किसी की बटान करने के बाद में अमल नहीं करते हैं और उसके लिए अतिरिक्त पैसे की मांग करते हैं। मेरे से भी मांग की गई, मैंने मना कर दिया पैसे देने को लेके। तो ये मुझे लगातार चक्कर खिलाते रहे। इसकी शिकायतें मैंने करी, एसडीओ साहब को भी करी, मौखिक रूप से भी करी, लिखित रूप से भी करी, कलेक्टर साहब के पास भी गया, चक्कर काटता रहा, लेकिन इतना समय का वो नहीं रहता है। तो मैं इसमें लगातार 7-8 वर्षों से मैं इसमें पेश ही कर रहा हूँ, परेशान हूँ। पिछली बार मैंने अनुमोदन के लिए लगाया तो वो अभी मेरा अनुमोदन भी नहीं किया गया है, और दूसरे किसी भूमाफिया को जो भी उनने कुछ चक्र रचा, जिस तरीके से भी करा है, शासन प्रशासन कहाँ से क्या इन्होंने किस शक्ति का प्रयोग करा है। एक आरआई पटवारी से, गेती फड़ुए से मेरा बोर्ड उखड़वाया गया है। इनकी कौन सी मतलब उनके उसमें अधिकार में आता है, क्या उनका वो है सारी। मेरी भूमि का इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है, मेरा स्टे था, सारी चीज़ें थी। मैं न्याय को मानते हुए उसमें गया, न्यायालय गया, स्टे लिया। स्टे के बाद में इन्होंने उसका भी कोई महत्व नहीं है उनके आगे। रजिस्ट्री भी हो गई है, अब ये कब्जा करेंगे मेरी भूमि पर, मेरे को बेदखल करेंगे। 3 नाम है जो मेरे हिसाब से तो भूमाफिया ही कहलाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत साफ सुथरे लोग हैं तो मेरे को ऐसा कोई जानकारी दीजिए कि इतने कम पैसे में कहीं ऐसी भूमि मिलती हो। तो बहुत लोग उम्मीदवार हैं ऐसी भूमि खरीदने के लिए। कौन लोग हैं वो 3 लोग? सबसे बड़े समाज सेवक हैं राहुल कोठारी जी, उनके मित्र हैं राजेंद्र जैन जी, उनके बहुत ही सगे मित्र हैं कोई सचिन बिश्नोई जी हरदा के, और उनके और जो भी रिश्तेदार, जो भी दोस्त यार, उनके जो बहुत ही साफ सुथरे छवि के लोग होंगे, वो इसमें इनके सहयोगी होंगे। और जहाँ जहाँ भी इनके तंत्र होंगे, बताते ये हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनके सभी तरह के सहयोगी। साठगांठ के बिना ये संभव नहीं था। अफसर की कैसी भूमिका सर अफसरों का तो सर क्या है, वो सारे नौकरी करते हैं। अब वो उनको जनता से तो क्या लेना देना सर, उनको तो शासन प्रशासन की पहले ड्यूटी करना पड़ता है। अगर पैसे ले रहे हैं तो शासन प्रशासन को जो भी उन्होंने आदेश प्राप्त होता है उससे उनको वही करना होता है। उनकी 2 तरह के आईने होते हैं सर, एक होता है कि न्याय करना, एक होता है कि उसको जिस तरीके से भी कानून में कागजों में उठापटक करके कुछ भी करके उसको रास्ता तैयार करना। तो कितना समय हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए? सर मैं तो इसमें 1 वर्ष से परेशान हूँ पिछले। ये फर्जी रजिस्ट्री किसने करवाई, इसका नाम बताइए ना। सर राहुल कोठारी है, राहुल कोठारी जी है, समाज सेवक है। राहुल कोठारी समाज सेवक कोई नहीं? हाँ बीजेपी का। समाज सेवक क्यों कर रहे हैं? तो वो समाज सेवक इसे अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं सर वो। अच्छा हाँ। नहीं तो क्या भाजपा के यार उस पर संबंध के साथ आपकी रजिस्ट्री करा रहे हैं आप? सर एसडीएम तो सर ये समाज सेवा तो होती है सर। अब मेरे से मैं 35 वर्षों से मैं उसकी सेवा का, जमीन की सेवा कर रहा था। आए और अपना मतलब उसको अगर जमीन को हड़प लिया, अब मुझे बोल रहे हैं कि अब आप दूसरी जमीन उनके लिए तैयार करो, फिर उसको खा जाएंगे। तो ये समाज सेवा ही तो है सर। क्या कदम होगा आपका? मेरा कोई कदम नहीं है सर। अब मुझे क्या है, अब मेरा तो काम लगा देंगे वो लोग। मेरे को तो वो लोग आपको भय नहीं, मुझे तो ऑफर दिया था कि आपको पार्षद का टिकट मिल जाएगा। अब वो आप अपनी जमीन के द्वारा दिया गया था, ये दिलवा तो सब एसडीएम साहब से रहे थे, भुवन गुप्ता ही थे। आपको जो ऑफर जो दिया गया समझौता कर लो, बदले में दिया गया था क्या? जमीन में आप जो भी है अपन बैठ के समझ लेंगे, उनसे आप लड़ नहीं सकते, आपको समझौता करना ही पड़ेगा। जितने भी युद्ध हुए हैं उसका परिणाम तो समझौता ही हुआ है, ऐसा उन्होंने इतिहास पढ़ाया मुझे कि जितने भी आज तक युद्ध हुए हैं जो सारे उसमें चला आया है। आपने पढ़ा होगा इतिहास को। तो मेरे को गलत इतिहास की जानकारी नहीं है। मेरे तो ये देखा कि सर कटवाए, जितने भी लोगों ने गुलामी मंजूर नहीं करी उनके तो सर ही कटे हैं। तो शायद मेरा भी कुछ ऐसा होगा। तो हमारी जमीन के लिए भी युद्ध हुआ क्या? नहीं सर, युद्ध क्यों होगा? एक तरफा युद्ध होगा। कब कैसे क्या मैं उसको कहाँ नाली में जो लोगों को कटर मगर नहीं सर, वो इनकी वो बिश्नोई गैंग नहीं है सर। वो तो बहुत ही महान व्यक्ति है, ये तो उनकी भूल भी नहीं है। ये तो चोटों का गैंग है, 40 गैंग है, 40 लोगों का ग्रुप है पूरा। सरकारी अधिकारी जो है पटवारी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर अपना पेट भरने के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं। किसानों से मांग करते हैं कि आधी फसल इनको दे दो तो तुम्हारी ज़मीन सेफ रहेगी, नहीं तो तुम्हारा जो है हम कुछ भी कर देंगे। इनको भगवान ने या ऊपर से किसी शक्ति ने इनको पावर दी हुई है, कलम की एक ताकत है। कुछ भी करेंगे। अगर आपने कमा के इनको फसल का आधा पैसा नहीं दिया तो ये कुछ भी करेंगे आपके साथ। कितने एकड़ जमीन?
सर मेरी 2.5 एकड़ ज़मीन थी, अब मेरे पास 1 एकड़ भूमि बची है, जो कि सागर जो जाने का रास्ता है वहाँ पे दर्शा रहा है, नक्शे के अनुसार जो दिखा रहा है। तो अब आपके माध्यम से मुझे सड़क पे आप अभी तक क्या कोई आखिरी सर अभी तो पूरे दस्तावेज ही मुझे नहीं दिए जा रहे हैं तहसील के अंदर से, मुझे बार बार गुमराह करके और सारी चीज़ें करके अभी तो मैं पूरा कितना समय हो गया रजिस्ट्री कराएंगे? रजिस्ट्री अभी हुई है सर, करीब 20 जनवरी को मेरे को पता चला कि इसकी बटान करा ली है। उसके बाद में 10 एक दिन के बाद में उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है। आपने अभी तक कोई आपत्ति दर्ज कराई कोर्ट में? आपत्तियाँ दी है सर कोर्ट में भी मेरा, इसमें मैंने रजिस्ट्री फर्जी ये मामला था कि जिस किसान की जो जमीन थी वो जमीन पहले रोड में चली गई, उनके पिता उसका मुआवजा ले चुके, ठीक है, परिवार के द्वारा मुआवजा ले चुके, और उसके बाद में वो खसरे में ना करते हुए उनका नाम चलता रहा, तो उनके ध्यान के बाद में उनके वारिसों के नाम चढ़वा दिया। पौने पौने दामों में राहुल कोठारी जो नाम बताया जा रहा है, उस व्यक्ति ने जमीन को खरीदा और अधिकारियों से मिल करके उस जमीन को जीवित कर दिया, यानी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। बस तो ये हुआ ना कि भाई ये जो नक्शा जो आपको बता रहे हैं अभी, वो नक्शे में इन्होंने क्या किया, एक सेकंड नक्शा आपको दे रहे हैं, कौन सा वाला नक्शा है? 2 हिस्सों में है सर। आप ये बताइए कि ये रोड जो क्लियर तहसीलदार के आदेश के तहत ये रोड जो लाल की गई है ना, ये जगह उनकी रोड में चली गई थी, ठीक है। अब इस व्यक्ति को ये उठा करके यहाँ बैठा दिया गया, यानी ये पीड़ित किसान अनिल जी की जमीन यहाँ पे थी, ठीक है। इस व्यक्ति को कागज में पेपर में नक्शे में उठा करके यहाँ बैठा दिया गया इनके द्वारा, यानी बीच को भी छोड़ के यहाँ बैठाला, मेन लोकेशन पे बैठा दिया गया। तो ये फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है, जबकि इनके पक्ष में देखिए बटान भी हो गया पहले से, इनका नक्शा भी बन गया, देखिए ये नक्शा है, इसको भी फाड़ दिया। इनका आरोप है कि तहसीलदार एसडीएम ने इनको बुला करके इनका ओरिजिनल नक्शा जो था इनको बुलाया एसडीएम कार्यालय और इनके नक्शे को फाड़ दिया गया, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सबको फाड़ दिया गया, मगर ये तो सर्टिफाइड कॉपी इनकी जेरॉक्स इनके पास थी। इस तरीके से नक्शा ही तो मिलकर के चेंज किया है उन्होंने, बटान दूसरा बता दिया गया, यहाँ पर है ना सभी चीजें। तो अरे तो वो हमारी मांग है ना, तो उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं, सारी चीज हो गई, तो मेरे को सुनने का कोई मौका दिया ही नहीं। आप तहसील ये भी न्यायालय का आदेश है, ठीक है, ये बटान हुआ है, मगर इनके बटान पे उस व्यक्ति को बैठा दिया गया जिसकी भूमि है ही नहीं है, रोड में चली गई है। इनको सागर रोड पर बताया जा रहा है कि सागर रोड पर बैठा दिया गया, जबकि ये 35 साल से वो जमीन पर काबिज है और वर्तमान में भी काबिज है, आज भी इन्हीं के कब्जे में है जमीन, मगर वो कभी भी। अब उनका कहना है कि ये भूमि जो है हमारी, अरे कागज में हो गई ना उनकी भूमि, तो भाई नक्शे में उनकी भूमि हो गई, आप क्या करोगे? ये जगह आपके नाम से नक्शे में हो जाएगी तो आप बैठ पाएंगे यहाँ पे? लेआउट चेंज करा करके उन्होंने किया ये फर्जीवाड़ा, बिल्कुल। महेंद्र सिंह रावत, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर शासन प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे अपने दल बल के साथ में उस सागर कॉलेज जो रोड है ना, उस पर बैठने का कार्य करेंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश में कई मामले देखने को आ रहे हैं कि इनके भूमाफियाओं के द्वारा लोगों की जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। अभी कई मामले मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। अभी एक व्यक्ति तो खरेरा तहसील में एक प्लॉट सभी लोगों ने मांगा, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम ने, तो उसने एसडीएम कार्यालय में जाकर के सुसाइड करने का प्रयास किया, जो सभी के संज्ञान में है। इस तरीके से लोगों की जमीन को हड़पेंगे तो व्यक्ति के पास क्या बचेगा, ये बताइए? वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? तो हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और संगठन के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए, संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। भाई हम तो न्याय की मांग करते हैं ना, कि आप तो उसकी जाँच कराइए, जाँच करके उसको पीड़ित किसान को न्याय दीजिए, जांच होना चाहिए ना इसकी। आप किसी की सुन नहीं रहे, उनको पार्टी नहीं बना रहे, उनकी कंप्लेंट को नहीं सुनने के लिए तैयार, तो ये अन्याय हो रहा है ना किसी के साथ। तो हम तो अन्याय के साथ परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया हर समय खड़ी रहती है और इनके साथ ये बताओ जो माफिया है, वो माफिया है, आप कह रहे हो कि रावत माफिया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन तो करोगे भाजपा का? बिल्कुल, इसके खिलाफ भी करेंगे और हम तो दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ। इसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और हम तो सत्य के साथ खड़े रहते हैं हर समय। हमारा प्रयास है कि ऐसे लोग तो संगठन में होने नहीं चाहिए जो लोगों के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। मेरा सर अनिल कुमार ठाकुर नाम है, निवासी बावड़िया कला का रहने वाला है।